चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं थ्योरम दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। इसके पहले हम लोगों ने बीपीटी थ्योरम किया था, ठीक है। तो जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बीपीटी, वैसे ही सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लोग हो सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी आप 7th 8th 9th में भी यूज़ किए होंगे। तो वहाँ पे हम लोगों ने थ्योरम्स की प्रॉपर्टी, जो फॉर्मूला था ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, वो आपने यूज़ किया। बट यहाँ पे हम देखेंगे वो फॉर्मूला आया कैसे, राइट। फॉर्मूला आप यूज करते आ रहे हैं, बट यहाँ पे 10th में अभी आपको ये सीखना होगा कि वो थ्योरम कैसे, वो फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है। चलिए क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट कैसा होगा, यहाँ लिखा हुआ है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। वो ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट। अभी देखिए यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, नहीं। तो यहाँ पे हमें ये 90 का सिंबॉलिक फॉर्म यूज करना होगा। नाउ यू कैन से इट इज अ 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अच्छा, इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, 90 डिग्री ये है, इसके सामने का अपोजिट साइड ये हो जाएगा। तो AC इज हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हाइपोटेन्यूज है आपका AC, राइट। क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको वन साइड बोलता हूं एंड वी आर कॉलिंग दिस पार्ट इज अदर साइड, तो फॉर्मूला क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ये हमने प्रॉपर्टी में यूज किया, हमने थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम यही है, हम ये फॉर्मूला वहां पे यूज किए। बट ये आंसर अब यहाँ पे हम लाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्टेटमेंट, मतलब हम लोग को दिया है कि वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप प्रूव कीजिए कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो ये जो रिमेनिंग दो साइड हो गए हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, उनके स्क्वायर का प्लस वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है थ्योरम में पहले स्टार्टिंग क्या लिखना पड़ेगा आपको, गिवन, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो पहले ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो डायग्राम आप करेक्टली ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री यहाँ पे दिखना चाहिए। तो गिवन में लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, याद करते चलिए, इन ट्रायंगल ABC, करेक्ट, एंगल B इज 90 डिग्री, करेक्ट है ना। देखिए ट्रायंगल ABC में एंगल B क्या हो गया, 90 डिग्री। चलिए गिवन यही छोटा सा गिवन है। अब यहाँ पे आएगा टू प्रूफ। अब टू प्रूव करना, हम लोग क्या करना है, देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज है क्या, AC का स्क्वायर हो जाएगा। वन साइड में चाहिए AB ले ले या BC ले ले, चलो मैंने AB लिया, तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, और ये अदर साइड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। मतलब मुझे ये प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, ये साइड, ये राइट साइड को पहले लिखता हूँ। इसका रीजन भी है, चलिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे AC स्क्वायर। सो यू कैन से वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। ये इधर इसको या इधर भी इसको चेंज कर सकते हैं। ये इधर इसलिए रखा है कि आपको जब आंसर लाएंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, राइट। दोनों सेम है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर भी सही है। चलिए टू प्रूफ हो गया, हमें ये लाना है, राइट। बट अब ये लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतने से काम नहीं चलेगा, वी नीड सम हेल्प। तो इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, एक्स्ट्रा। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, यहाँ से देखिए ये एंगल B जो 90 डिग्री, यहाँ से हमें इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। किस पे, हाइपोटेन्यूज पे। जब यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पे पॉइंट D। सो वी कैन से यहाँ बोलेंगे ड्रॉ से BD, ये BD परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। ड्रॉ से BD परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज AC, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऑन द साइड AC भी यूज कर सकते हैं, राइट। सो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ से BD परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज AC, राइट। चलिए ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। नाउ स्टार्ट करते हैं प्रूफ, ठीक है। चलिए अब प्रूफ यहाँ पे करने के लिए हम क्या कर लेंगे, पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। चलिए इन ट्रायंगल ABC
क्या है, एंगल बी क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, ये हो गया आपका गिवन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप ये गिवन। चलिए अब कंस्ट्रक्शन में हमने ये किया ना, वो भी लिखेंगे सेक बी डी परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज ए सी। तो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए इट इज बाय कंस्ट्रक्शन, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ये भी हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको यूज करना होगा, कैसे, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो आप जब लेसन सॉल्व करेंगे तब वहां पे आपको ये प्रॉपर्टी यूज होगी, राइट। तो अभी हम लेसन तो नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम थ्योरम कर रहे हैं, राइट। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि क्या प्रॉपर्टी है। एक्चुअली देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे 3 ट्राइंगल सिमिलर दिख रहे हैं। विच वन, पहला तो देखिए ABC, मैं यहाँ पे आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ। ये दिख रहा है बिगर ट्राइंगल ABC, ठीक है। ABC के साथ आपको एक ट्राइंगल दिखेगा, ये देखिए, ये यहाँ ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट। तो ADB, एक ट्राइंगल और दिख रहा है आपको, देखिए ऐसे, ये D हो गया, ये B, BDC, राइट। तो यहाँ पे इस फिगर में, इस वन ट्रायंगल में, जो पहले वन ट्रायंगल था ABC, जैसे हम लोगों ने BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो अगेन वी गॉट 2 ट्रायंगल्स। सो टोटल हियर 3 ट्रायंगल्स, ऑल 3 ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये तीनों ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर है, राइट। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे दिखेंगे, राइट। छोटे बड़े हो सकते हैं बट एक जैसे, सिमिलर इन शेप, साइज में भी स्मॉल एंड बिगर, राइट। तो ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री क्या था, B। तो अगर हम ये 2 ट्रायंगल को ले, राइट, अगर यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए इसमें एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D हो जाएगा, बड़े वाले में B के साथ D कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इसका, राइट। इसको देखते हैं। और यहाँ पे देखेंगे ABC में जो एंगल A है और ADB में जो एंगल A है, ये कॉमन एंगल है दोनों के लिए। देखिए ये वाला और ये दोनों के लिए सेम है। तो ये दोनों ट्रायंगल में 2 एंगल सेम मिला, वन इज दिस एंगल एंड अदर वन इज 90 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं बाय AA टेस्ट, एंगल टेस्ट, दीज 2 ट्रायंगल आर सिमिलर। सेम हम इसको इसके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए इसका एंगल B, ये बड़े वाले का एंगल B और इसके साथ ये एंगल D, तो एक 90 हो गया। और यहाँ पे देखिए कॉमन एंगल C है, ABC में C बड़े वाले में आ रहा है और इसमें, ठीक है, BDC में भी ये C आ रहा है। तो ये दोनों एंगल फिर से कॉमन एंगल हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं ये इसके सिमिलर हो गया, मतलब ये इसके सिमिलर है और ये भी इसके सिमिलर है, मतलब ये इसके भी सिमिलर हो जाएगा। सो डायरेक्टली वी कैन से ऑल 3 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो अब थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। तो अब इसे हम क्या करते हैं, एक साथ लिख देते हैं। तो अभी डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल, सॉरी ADB हो गया यहाँ पे, तो BDC, राइट। इसलिए आपको यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक तरह की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि ABC तो हमें याद है, ABC लिया, बट अगर आपने यहाँ पे देखिए अदर 2 ट्रायंगल का ऑर्डर अगर रॉन्ग हो गया, जैसे यहाँ पे ADB है, अगर आप बोलेंगे ABD, B को यहाँ D को यहाँ चेंज करेंगे तो इस ऑर्डर के हिसाब से रॉन्ग हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डेंस के हिसाब से रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, D मिडल में होना चाहिए और यहाँ पे D B और C के मिडल में होना चाहिए, तो आपका करेक्ट बैठेगा। अब डायग्राम देख के कभी कभी उल्टा भी हो जाएगा कि ABC तो लिखा, सो आपको लगेगा ADB भी लिख सकते हैं, ABD भी लिख सकते हैं, नहीं, दोनों में से कोई एक करेक्ट ऑर्डर होगा। तो अगर वो कंफ्यूजन लगे तो सबसे बेस्ट ट्रिक यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए क्या कीजिए यहाँ पे। तो पहले आप ये याद रख ली ABC आपने याद रखा, बड़ा ट्रायंगल, और बीच में भी 90 होना चाहिए। तो ये मिल गया आपको फर्स्ट बिगर ट्रायंगल। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप D को इंट्रोड्यूस कीजिए और A और B के बीच में D और इसके बाद B और C के बीच में D, तो आपको 3 ट्रायंगल मिल जाएंगे। कैसे, देखिए, तो पहला तो ABC हो गया, फिर ये वाला कैसे आएगा ADB, फिर ये नेक्स्ट वाला कैसे आएगा BDC। देखिए यहाँ पे ABC है, एक्स्ट्रा D है, तो D क्या होगा
ए बी के मिडल में भी आ जाएगा और बी सी के मिडल में भी आएगा। देखिए ए और बी के मिडल में आ गया यहाँ पे, तो ए डी बी ट्रायंगल बन गया, और बी और सी के मिडल में आ गया तो बी डी सी ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे रॉन्ग होने का चांस नहीं है। अगर आपने गलती से सी डी कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ये ट्रिक आपको याद रखना। मतलब कैसे, पहले लिखिए ए बी सी और बीच में यहाँ पे डी कर दिया ऐसे, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, वन ट्रायंगल इज ए बी सी, देन ए डी बी एंड देन बी डी सी। इस तरह से आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, रॉन्ग नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग चलते आगे बढ़ते हैं। अभी ये आप लिख लेना यहाँ पे। चलिए अब इसके साथ क्या लेंगे, इसको इसके साथ लेंगे, फिर से इसको इसके साथ लेना है हमें। ठीक है, चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। ये ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके थे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रूफ, ये ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो आपको पता है कि उनके साइड को हम लोग रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए कैसे हो जाएगा, देखिए ए बी, अगर ए बी लिया इस ट्रायंगल का तो इस ट्रायंगल का ए डी लेंगे तो इजी है। ए बी इधर का ए डी, तो ए बी अपॉन ए डी। सपोज आपने बी सी लिया तो वहां का क्या लेंगे, डी बी, सेकेंड थर्ड तो यहाँ का सेकेंड थर्ड, तो बी सी बाय डी बी हो जाएगा आपका। चलिए अगर मैंने यहाँ पे पहले ए बी लिया फिर बी सी लिया, अब क्या लूंगा ए सी, तो अगर मैंने ए सी लिया तो यहाँ का क्या हो जाएगा ए बी। याद आ रहा होगा सिमिलरिटी वाला प्रॉपर्टी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग रीजन लिखेंगे सी एस एस टी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसे आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये तो रेशियो हम लोगों ने ले लिया, पर यहाँ पे हमें जो ये 3 रेशियो दिख रहे कोई 2 यूज करना है। अब वो कैसे यूज करना है, आप देखिए इस पे देखिए कौन से साइड रिपीट हो गए हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो ए बी यहाँ भी और ए बी यहाँ पे, ये 2 रिपीट हुए हैं। तो जो रिपीट हुए ना उसी 2 रेशियो को हमें लेना है, इसे और इसे, इसको नहीं लेना है। तो आप इसे ऐसे करके क्रॉस कर सकते हैं, मतलब इसे नहीं लेना है। हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, ए बी और ए सी वाला भी ले सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कौन सा लेंगे। तो नहीं पता तो आप ऑर्डर में क्या कीजिए, ऑल पॉसिबल रेशियो जो होता है वो लिख दीजिए और आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे ए बी स्क्वायर चाहिए, जब ए बी स्क्वायर चाहिए तो ए बी सेम मिलना ही चाहिए, और मिलेगा ही मिलेगा। चलिए इसके बाद इसे ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, क्यों लिए, क्योंकि ए बी भी हमें मिल रहा है, तो क्रॉस इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ये देखिए हो गया आपका ये फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए अभी ए बी स्क्वायर आपको मिल गया, नाउ विल फाइंड आउट बी सी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ये ट्रायंगल के साथ इसको लेंगे, सो वी कैन राइट हियर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या लिखेंगे बी डी सी। ये ऑलरेडी हमने प्रूफ किया हुआ है, सो वी कैन राइट प्रूव्ड। ओके, ये प्रूव्ड। चलिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अपॉन करते हैं साइड को, ए बी के साथ क्या हो जाएगा बी डी, राइट। अगर मैंने बी सी लिया तो क्या हो जाएगा डी सी, सो वी राइट बी सी अपॉन डी सी। नेक्स्ट ए सी अपॉन बी सी, ए सी के साथ क्या लेंगे बी सी। रीजन आएगा सी एस एस टी, फुल फॉर्म क्या है इसका, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब देखिए हमें क्या चाहिए बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी सी आपको मिल रहा है, ये देखिए इसमें और इसमें मिल रहा है सेम से, इसे लेंगे, इसे छोड़ देंगे, इसे नहीं लेंगे। सो राइट हियर बी सी अपॉन डी सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। अब क्रॉस इंटू करेंगे तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी सी इंटू ए सी। ये देखिए आपका लेफ्ट साइड का सेकंड पार्ट मिल गया, ये लेफ्ट साइड का सेकंड पार्ट। अब देखिए ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के बीच में क्या प्लस, तो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर मिला है, इसे हमें लेफ्ट साइड लाना है तो क्या करना पड़ेगा एडिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग, राइट, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। चलिए इसे ऐड करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड होगा और राइट का राइट में, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए राइट का ए डी इंटू ए सी प्लस
DC इंटू AC। चलिए चलते हैं यहाँ पे, फिर कॉपी करेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया आपका वन टर्म और ये हो गया सेकेंड टर्म, बीच में प्लस है। देखिए AC आपको सेम दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे AC, सो वी कैन टेक AC कॉमन। अगर हम लोग AC कॉमन लेंगे तो क्या दिखेगा यहाँ पे AD और प्लस BC, राइट। ये हो जाएगा आपका, देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC AD प्लस DC। ये जो दिख रहा है AD प्लस DC, डायग्राम में एक नजर डालिए, देखिए AD प्लस DC, तो AD और DC को ज्वाइन करेंगे तो AC बन जाएगा। इसका मतलब दिस विल बी रिप्लेस विथ AC। तो आपका आंसर रेडी हो गया यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। चलिए AC इंटू AC क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, ये देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया ये वाला। सो दिस बिकम वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। एक बार और नजर डाल देते, देखिए सबसे पहले ट्रायंगल ABC लेंगे जिसमें B 90 डिग्री होगा। कंस्ट्रक्शन में आपको ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, डायग्राम पहले आप याद कर लीजिए। फिर गिवन में ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री हो गया। टू प्रूफ क्या करना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन पार्ट यहाँ पे लिखेंगे, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज AC, राइट। फिर इन ट्रायंगल ABC स्टार्ट करेंगे प्रूफ। ABC में B 90 डिग्री हो जाएगा गिवन, फिर BD परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज AC। कंस्ट्रक्शन से ये तीन ट्रायंगल आपको मैंने ट्रिक बताया था किस तरह लेंगे। ABC ले लिया तो D जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो A और बीच में B में D डालेंगे तो ADB हो गया आपका, और B और C के बीच में D रहेगा तो BDC हो गया। सो यू कैन राइट सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, उसका रेशियो निकालेंगे, जिसमें AB और AB सेम मिलेगा उसे लेंगे, इसे छोड़ देंगे, क्रॉस इंटू करके आपको ये आंसर मिलेगा। देन विल टेक दिस विद दिस, उसे भी अपॉन करेंगे, फिर यहाँ पे BC BC सेम मिलेगा, क्रॉस इंटू करके सॉल्व कर लेंगे। फिर यहाँ पे एडिंग करेंगे और कॉमन लेंगे AC, देखो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए।